गाजियाबाद चित्रगुप्त महासभा के चतुर्थ वार्षिक समारोह एवं संगत पंगत कार्यक्रम का आयोजन वृंदावन ग्रीन गाजियाबाद में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि माननीय श्री R.K. सिन्हा, पूर्व सांसद, राज्यसभा, स्वामी चक्रपाणी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा व मनोज सक्सेना, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कार्यक्रम में सर्वश्री आलोक संजय, पूर्व सांसद भोपाल, उदय सहाय IPS, श्रीमती नीरा शास्त्री, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी, श्रीमती रत्ना सिन्हा, राष्ट्रीय संयोजक संगत पंगत, अशोक श्रीवास्तव, मुख्य संरक्षक कार्यक्रम, डॉक्टर रेणु वर्मा। कार्यक्रम का संचालन मनोरंजन श्रीवास्तव ने किया। इस आयोजन में 15 कायस्थ सभाओं ने एक साथ भाग लिया और मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अपना सहयोग दिया। इस कार्यक्रम में कहा एक और बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत की, वही कर्मठ चित्रांश की पहचान कर उनको भी सम्मानित किया गया। कुछ कायस्थ सभाओं को भी उनके कार्य के लिए सम्मानित किया गया। श्री 1008 श्री चित्रगुप्त पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद पशुपति ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया और वृंदावन में भारत में पहला चित्रगुप्त प्रथम शक्तिपीठ की स्थापना हो रही है, उसके लिए महाराज जी ने सबको निमंत्रण पत्र दिया। अंत में इस कार्यक्रम सभी आए अतिथियों के लिए सहभोज का भी आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में हजारों लोगों ने भाग लिया, जिनमें कुछ अन्य मुख्य अतिथि में ब्रिजेश श्रीवास्तव, डॉक्टर अरुण सिन्हा, मुरारी प्रसाद श्रीवास्तव, UC सक्सेना, विकास सक्सेना, सुधीर श्रीवास्तव, DC माथुर, प्रतीक माथुर, वैभव सक्सेना, रीना श्रीवास्तव आदि लोगों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। का जो कार्यक्रम होता है देश भर से, जो कायस्थ परिवार देहरादून जाते हैं, वो मुझे पता है और मैं देखता हूँ कि कितने उत्साह से ये काम करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, चाहे कायस्थों को खिलाना पिलाना हो, उनका सम्मान करना हो, समाज में प्रोत्साहन देना हो, सिन्हा सर ने सब कुछ किया और इसके लिए इनका सम्मान। मैंने इनके बारे में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा जी से भी है। डॉक्टर R.K. सिन्हा, बड़ा वह आदमी जो जिंदगी भर काम करता है, बड़ी कविता की जो इस भूमि को सुंदर बनाती है। इन पंक्तियों के साथ मैं उनका स्वागत करूंगा मंच पर। कृपया आएं और अपने आसन। भाई अशोक कुमार सिन्हा एडवोकेट और निरंजन श्रीवास्तव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और उनकी टीम को कि इन्होंने बहुत सुंदर आयोजन बाद में रहेगा। और उद्घाटन के बाद मैं पटना जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पत्रकारों का एक कॉन्फ्रेंस है, ऑल इंडिया का सारे पत्रकार इकट्ठे हो रहे हैं, उसका उद्घाटन मुझे करना है। तो थोड़े निराश हो गए और इन्होंने कहा कि आपको मैं ये बताना चाहता था कि पिछले वर्ष जो मैंने आयोजन किया था उससे बड़ी तैयारी इस बार होगी।
ये जो बात कहते हैं तो उसको मैं गंभीरता से लेता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि ये अगर ऐसा कह रहे हैं तो मुझे उद्घाटन करके चला जाना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कायस्थ समाज के कुछ गुण हैं तो कुछ अवगुण भी हैं। अवगुणों में एक है कि कार्यक्रम के शुरुआत में तो बहुत कम ही लोग रहेंगे, धीरे धीरे लोग आएंगे और भोजन के समय तक पूरे लोग रहेंगे, फिर लोग घटना शुरू होंगे। ये सब पुरानी परंपराएं हैं जिनको धीरे धीरे हम तोड़ रहे हैं। अभी तो लोग भोजन करने के बाद भी कुछ टहल रहे हैं, कुछ रुके हैं, कुछ जा भी चुके होंगे, किंतु बहुत बढ़िया आयोजन किया इन्होंने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहन नीला शास्त्री जी को मैं क्या धन्यवाद दूं। आज ये पूरे देश में संगत पंगत का अभियान जो चल पड़ा है, ये चित्रगुप्त को नमन करता हुआ, आप सबों को प्रणाम करता हुआ, क्योंकि आप सभी चित्रांश हैं। क्योंकि डीएनए की थ्योरी के हिसाब से चित्रगुप्त अंश तो आप में भी है, हम में भी है, सब में है। अगर हम भगवान चित्रगुप्त के 12 बेटों में से किसी एक बेटे के वंशज हैं तो कुछ न कुछ तो डीएनए का पोषण नहीं कर सकते। तो हम सभी चित्रांश हैं। तो सबको नमस्कार करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। प्रथम इस सृष्टि के रचयिता भगवान श्री आदरणीय भगवान चित्रगुप्त जी के चरणों में नमन करता हूं और इस देश के अंदर सभी कायस्थों को एक सूत्र में बांधने वाले, चाहे वो संगत पंगत का माध्यम हो, चाहे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की बात हो, चाहे राजनीतिक दल की बात हो, आदरणीय बड़े भाई पूर्व सांसद आदरणीय श्री आर.के. सिन्हा जी इस गाजियाबाद के कार्यक्रम में हम लोगों को बुलाने वाले। जय चित्रांश, जय कायस्थ, भारत माता की जय। अब एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए। मैं बुला रहा हूँ नीलम सक्सेना जी। नीलम सक्सेना जी, मैं अपने भाषण में अनुरंजन जी का नाम नहीं ले पाया था, लेकिन बैठे बैठे मुझे एक भाव जागा कि जो कायस्थ समाज की आंखों का है अंजन, वो है गाजियाबाद का अनुरंजन। धन्यवाद। बस हाँ, एक बार फोटोग्राफ हो जाए, स्नैपशॉट कंप्लीट हो जाए तो मैं 5 सभाओं से रिक्वेस्ट करूंगा रुकने के लिए। ये जगह जहाँ अक्षय तृतीया पूजा हुआ, उस टीम को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। थैंक यू भाई। क्रॉसिंग परिवार शिप्रा का हो गया। क्रॉसिंग चित्रांश महापरिवार। चित्रांश अशोक जी, आपने जो एक प्रयास किया है कि सारे संगठन को कायस्थों को एक स्टेज पे लाके एक प्लेटफॉर्म दे के, तो इसके लिए आप कैसे समझते हैं संगत पंगत प्रोग्राम चल रहा है और इतनी आपने सारी संस्थाओं को बुला के एक मंच पे इकट्ठा किया, इसमें आपने अर्थात प्रयास किया, उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या आप संदेश चित्रगुप्त समाज को देना चाहेंगे? देखिए, ये आज से नहीं चल रहा है, पिछले 7 साल से संगत पंगत चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, इवन सिंगापुर में भी हो चुका है। और इसका मेन उद्देश्य है, संगत का मतलब होता है इकट्ठा होना, आपस में भाईचारा बढ़ाना। पंगत का मतलब होता है कि बैठ करके एक साथ खाना खाना। उसके माध्यम में जो हम लोग गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, उस पर सारे विषयों पर बात करते हैं कि एजुकेशन के क्षेत्र में कैसे काम किया जाए, मीडिया के क्षेत्र में भी कैसे क्या काम किया जाए, पॉलिटिक्स में कैसे किया जाए। यही हमारा उद्देश्य है।
और इसीलिए ये हर शहर से संगत पंगत होता है। हमारा तो चौथा संगत पंगत गाजियाबाद में किया गया है। और युवा जो आ रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे यशोक जी आप? युवा को भी यही संदेश देना चाहेंगे कि जो एक खास विभाग है राजनीति का, जिसमें युवाओं का आकर्षण बढ़े, राजनीति में बिरादरी का दखल हो और राजनीति में दखल लेकर के मंत्री बने, एमएलए बने, पार्षद बने, मेयर बने, यही संदेश है। चलिए हमको शुभकामना देते हैं कि जो आप एक प्रयास कर रहे हैं सब कायस्थों को एक मंच पे लाने का, उसमें आपको सफलता मिले। धन्यवाद। जय चित्रांश। के कार्यक्रम में आ रहा हूँ। देखिए गाजियाबाद का कार्यक्रम एक अद्भुत कार्यक्रम है। जिस तरीके से आज एकजुटता का परिचय दिया है, 15 संस्थाओं ने आज मिलकर जो एक कार्यक्रम किया है, एक समाज में एक संदेश दिया है कि हमें एकजुट हो जाना चाहिए, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यावहारिक रूप से। तो मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ और लगता है भविष्य में भी हम लोग इसी तरह का जब सब चीज़ चलाएँगे तो निश्चित होगा। मैं सीख रही जहाँ बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, वहाँ भी एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हम लोग बरेली में आयोजित कर रहे हैं। अभी सेना साहब से आके सेना जी से बात हुई है सब लोगों को लेके, और हमारा मकसद यही है कि राजनीतिक रूप से जो हम लोग पिछड़ रहे हैं उसको हमको दूर करना है और हमको मजबूती के साथ इस परिस्थितियों का मुकाबला करना है, अपने आप को संगठित करके खड़ा होना। एक कायस्थ समाज का जो राजनीतिक जो है शून्य की तरफ जाता जा रहा है, उसके लिए हम कैसे आगे बढ़ के संगठित होकर कार्य कर सकते हैं? देखिए ये तो था ही कि राजनीतिक रूप से हम लोग कमज़ोर हो रहे थे। 52 एमएलए की जब 5 रह गए, 3 हो गए अब आज, लेकिन हमने फिर चौथा भी रामपुर से जिताया है और इसी तरीके से हम पूरी ताकत से जिताएंगे। ईश्वर ने चाहा तो हम भी विधान परिषद में पहुँचेंगे। संख्या बढ़ती चली जाएगी, घटने का नाम नहीं लेंगे। हम पूरी ताकत के साथ अब राजनीतिक रूप से ही मजबूत करने के लिए समाज को करेंगे। ब्रिजेश जी, ये जो संगत पंगत चल रहा है कायस्थ समाज को लेके, और इसमें जो सिन्हा साहब एक पहल कर रहे हैं सब संगठनों को जोड़ने का, ये क्या संदेश समाज को जाता है कायस्थ समाज को? ये अपने आदरणीय श्री आर.के. सिन्हा जी के पहल से हम लोग सभी लोग संगत पंगत कार्यक्रम के माध्यम से आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस तरह के कार्यक्रम आर.के. सिन्हा जी की प्रेरणा से हम लोग पूरे देश में जगह जगह पर करते रहते हैं और ये बहुत ही अच्छी पहल है। इसका उद्देश्य है कि हम सभी चित्रांश एकजुट हों, एक जगह पर एकत्रित हों, मिलें, साथ बैठें, साथ खाएं, जिससे आपस में परिचय बढ़े, एकजुटता बढ़े। ये बहुत ही प्रेरणादायक कार्य अपने आदरणीय और मार्गदर्शक आर.के. सिन्हा जी के माध्यम से हो रहा है। हम सभी लोग इसमें सहभागी हैं और मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूं और मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि अपने सभी कायस्थ चित्रांश बंधु इससे जुड़ें। पूरे देश में एक एकजुटता का संदेश सारी दिशाओं में जाए और हमारे कायस्थ बंधुओं से मैं ये अपील भी करना चाहूँगा कि हम भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं, 12 संतानों में की हम संतानें हैं, तो हम अपने को कायस्थ लिखें, अपने को अलग अलग श्रीवास्तव या माथुर या सक्सेना या कुलश्रेष्ठ इस प्रकार से ना लिख करके हम अपने अपने नाम के साथ में कायस्थ लिखें, तो एक संदेश पूरे देश में जाएगा और ये कायस्थों की एकजुटता का बहुत बड़ा उदाहरण होगा। ऐसा मैं एक संदेश अपने चित्रांश भाइयों को देना चाहता हूँ और मैं आदरणीय आर.के. सिन्हा जी को बहुत बहुत उनका नमन करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में हम सभी चित्रांश इस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं और एकजुट होकर के हम सारे देश में एक रूप में स्थापित होने की दिशा में चल रहे हैं। धन्यवाद। प्रमोद जी, जो ये अशोक जी ने प्रोग्राम करवाया है, आपको कैसा लगा कि सब सभाओं को एक मंच में लाने का प्रयास किया गया है? क्या आपको महसूस हो रहा है यहाँ के? बहुत ही अच्छा महसूस किया गया है। अब किया नहीं जा रहा है, बहुत पहले से किया गया है और आगे इसको और विस्तार रूप से बढ़ाया जा रहा है और अब इसको राजनीतिक रूप में ले आया जा रहा है। राजनीतिक जो एक शून्य होती जा श्रीवास्तव जी का अपना पार्टी भी है, उसमें से जगह जगह लोग पार्षद के इस बार इलेक्शन भी लड़ रहे हैं जी, और पूरा चित्रांश परिवार और पूरा पूर्वांचल लोग, हर कास्ट के, हर वर्ग के लोग उनका सहयोग कर रहे हैं। एक चित्रांश में जो है कायस्थों में जो है राजनीतिक भी बहुत शून्य होती जा रही है। पहले थे मिनिस्टर होते थे और एमपी एमएलए होते थे, अब वो राजनीतिक क्षेत्र में भी हर दल ने जो है ना एक नकारात्मक सोच रख ली है कायस्थों के बारे में। असल में शुरू से ही लोग का भूमिका बहुत अच्छा था, इसलिए इस पर ये लोग विचार नहीं करते थे, चित्रांश परिवार, श्रीवास्तव परिवार। लेकिन अब जैसे आप बताएं कि शून्य हो गया,
अब ये शून्य से आगे बढ़ने के तैयारी में लगे हुए हैं और आगे बढ़ेंगे। आपने एक चीज़ बोली श्रीवास्तव, जब एक गणना होती है तो कोई कहता है त्यागी समाज, कोई कहता है जैन समाज, कोई कहता है कुछ, तो हम सब जो है कायस्थ क्यों नहीं बोलते? हम जो सक्सेना श्रीवास्तव सेना क्यों कहते हैं? पहले लोग कहता था, अभी आपने एक शब्द बोला श्रीवास्तव, श्रीवास्तव ना होकर उसमें सक्सेना भी है, निगम भी है, सिन्हा भी है, सारे ब्राह्मण और श्रीवास्तव परिवार को, पूरे कायस्थ परिवार को हम कहते हैं। चित्रांश श्रीवास्तव चित्रांश, उसमें हर वर्ग के लोग आते हैं। क्योंकि इसीलिए जब हिंदुस्तान में गणना होती है तो कायस्थों में जो है, कायस्थों को हम गिन नहीं पाते हैं, क्योंकि हर एक ने अपने अपने आप को अलग संगठित बना रखा है। अगर हम सब कायस्थी लिखें तो जो जनगणना होगी उससे प्रभाव पड़ेगा आने वाली राजनीतिक में कि हमारी जो जनगणना है कायस्थों की कितनी है। अलग अलग ही बना के अब एक मंच पे आ रहे हैं जी, तैयारी वही है, गणना वही किया जा रहा है। जो हम कायस्थ हैं।